तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो यार, नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो इस वजह से नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि वीडियो में आपको वॉइस चेंज होती हुई दिखेगी, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे कई बार अपने वॉइस को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो यही था जो मुझे बताना था। तो अब आते हैं अपने पिछले एपिसोड पे। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन लीकर वार्म गू का पीछा करते करते फ्लावर वाइन मॉन्ग के केव में आ जाता है, जहां उसे फ्लावर वाइन मॉन्ग की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर वह उसकी लेगेसी को लेने के लिए उसकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथों को फ्लावर वाइन मॉन्ग के डेड बॉडी की तरफ बढ़ाता है, तभी उसे एक आवाज आती है जो उसे कहती है, हिलने की कोशिश भी मत करना। अब आगे। उस आवाज को सुनकर फैंग वान बिल्कुल घबरा सा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या मुझे कोई इतनी देर से फॉलो कर रहा था? आखिर कौन है जो मुझे इतनी देर से फॉलो कर रहा था? मैं इस समय इतना वीक हूँ कि मैं उससे अभी लड़ भी नहीं सकता। डैम इट, मेरे पास कोई चांस नहीं जीतने का। तभी उसे वही आवाज दोबारा आती है जो कहती है कि तुम मेरे पॉइजन गू के द्वारा पॉइजन हो चुके हो और लगभग तुम 7 दिन के अंदर मारे जाओगे, और इससे बचने के लिए तुम्हें मेरे बाकी के गू की नीड होगी, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, तुम जरूर यहाँ लीकर वाम गू के लिए आए होगे, तो तुम इसे ले सकते हो। लेकिन उसी समय एक दूसरी आवाज आती है जो कह रही होती है, सर फ्लावर वाइन मॉन्ग, प्लीज प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, मुझे जिंदा रहने दीजिए। जो सुनकर फैंग युआन हैरान हो जाता है और पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई देती है, जहां एक वीडियो चल रही होती है, जिसमें वह देखता है कि कैसे फोर्थ क्लैन हेड फ्लावर वाइट मॉन्ग के सामने घुटनों पर बैठ के अपने लाइफ को छोड़ने के लिए उनसे भीख मांग रहे होते हैं, और बार बार अपने सर को जमीन पर रखकर उनसे कह रहे होते हैं, सर प्लीज प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे जैसे तुच्छ लोगों को मारकर आप कोई भी फायदा नहीं होगा, प्लीज प्लीज मुझे बख्श दीजिए। फोर्थ क्लैन हेड को अपने सामने अपनी लाइफ को छोड़ने के लिए भीख मांगते हुए देखकर फ्लावर वाइन मॉन्ग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसकर कहता है, तुम्हें लोग बू यूए क्लैन का यंग जीनियस कहते हैं, जो एक यंग एज में ग्रैंड फाइट तक पहुंच गया, लेकिन देखो तो तुम कितने कावर्ड हो, तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह भीख मांग रहे हो। तुम तो सिर्फ एक शेर के खाल में छुपे हुए एक कुत्ते हो, जो आज मुझसे अपने लाइफ को छोड़ने के लिए मुझसे भीख मांग रहा है और मेरे पैरों पे गिर कर बार बार कह रहा है कि उससे मैं छोड़ दूं। जो सुनकर फोर्थ क्लैन हेड उससे भीख मांगते हुए कहते हैं, सर फ्लावर वाइन मॉन्ग, कृपया मेरे क्लैन के उदारता को याद कर कर ही मुझे छोड़ दीजिए, मेरे लाइफ को बख्श दीजिए। जो सुनकर फ्लावर वाइन मॉन्ग गुस्से में कहता है, उदारता? तुम उदारता की बात कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे क्लैन में सिर्फ एक फेयर ट्रेड करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे पॉइजन करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही फ्लावर वाइन मॉन्ग के नाम पर पूरी दुनिया में घूमता हूँ कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर मुझे पॉइजन कर सके? तुम बस ये चाहते थे कि तुम मेरा सर काट कर इस दुनिया को दिखा सको कि तुम कितने वर्चुअस हो और अपनी ग्लोरी साबित कर सको। तुम जैसे सेमलेस पर्सन अपने आप को राइटियस कल्टीवेटर कहते हैं, लेकिन तुम लोग तो डिमोनिक कल्टीवेटर से भी गिरे हुए हो। फ्लावर वाइन मॉन्ग को गुस्से में देखकर वह क्लैन हेड अपने सर को उसके पैरों में रखते हुए कहते हैं, सर सर प्लीज मेरी इस वर्थलेस लाइफ को छोड़ दीजिए, मैं इसके बदले में मेरे क्लैन के जितने भी प्राइमल स्टोन हैं वो आपको दे दूंगा। यहाँ तक कि अगर आप मेरे ऊपर अपना इंस्लेवमेंट गू यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका एक पालतू कुत्ता बन के रहने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा आपको सर्व करूंगा। फोर्थ क्लैन हेड की ऐसी बातें सुनकर फ्लावर वाइन मॉन्ग कहता है, तुम्हें क्या लगता है इंस्लेवमेंट गू इतना आसान है मिलना, वो भी रैंक 5 का? तुम्हें पता भी है कि ये कितना रेयर है? तुम्हें लगता है कि मेरे पास ही होगा? लेकिन जो भी हो, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे इस पॉइजन को क्योर कर सकता है। तो आज से और अभी से तुम्हें मुझे हर वीक 3000 प्राइमल स्टोन और 15 केजी मून ऑर्चिड पेटल्स मुझे देने होंगे, तब मैं तुम्हारे इस तुच्छ लाइफ को छोड़ने की सोच सकता हूँ। जो सुनकर फोर्थ क्लैन हेड फ्लावर वाइन मॉन्ग को बार बार धन्यवाद कर रहा होता है और कह रहा होता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पे इतनी मर्सी दिखाई और मेरे इस वर्थलेस लाइफ को छोड़ दिया। फोर्थ क्लैन हेड को बार बार ऐसा करते देखकर फ्लावर वाइन मॉन्ग को गुस्सा आता है और वो कहता है,
मुझे मेरे सामने बार बार झुकने वाले लोग और मुझसे अपने जान के भीख मांगने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। लोग तुम्हें गुई हुए जीनियस कहते हैं, लेकिन तुम अब से मुझे सर्व करोगे। लेकिन उसी वक्त फोर्थ क्लैन हेड अचानक से फ्लावर वाइन मॉन्ग पर स्नीक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर वाइन मॉन्ग जख्मी हो जाता है। लेकिन बदले में वो भी एक अटैक कर देता है जो डायरेक्ट जाकर फोर्थ क्लैन हेड को लगती है और वो दूर जाके गिरते हैं। फोर्थ क्लैन हेड के स्नीक अटैक से फ्लावर वाइन मॉन्ग इंजर्ड हो जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई गू बचा हुआ है। फ्लावर वाइन मॉन्ग की ऐसी हालत को देखकर फोर्थ क्लैन हेड हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मेरे पास एक गू बचा हुआ था जिसका नाम मून शैडो गू है, जिसके पास स्टेल्थ की एबिलिटी होती है, जिससे वह अपने ऑरा तक को भी छुपा सकता है, जिससे कोई भी रैंक 5 का भी गू मास्टर उसे पता नहीं लगा सकता। भले ये अभी रैंक 4 का है, लेकिन इसके पास एबिलिटी है कि वह प्राइमल इसेंस के यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिस वजह से अब तुम अपने प्राइमल इसेंस का यूज नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं यहाँ से भागने का। तो तुम्हें शांति से अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए, तो मैं तुम्हारे लाइफ को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। जो सुनकर फ्लावर वाइन मॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गाली देते हुए कहता है, फक ऑफ, और उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक डायरेक्ट फोर्थ क्लैन हेड को लगती है और वह जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जो देखकर वहां जितने भी खड़े हुए फोर्थ क्लैन हेड के साथ आए हुए लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये फ्लावर वाइन मॉन्ग अभी इन्फेक्टेड है, तो यह सही मौका है कि हम इस बास्टर्ड को खत्म कर देंगे और अपने फोर्थ क्लैन हेड के बदले को ले सके। जो सुनकर फ्लावर वाइन मॉन्ग कहता है, आ जाओ सब। जिसके बाद उनमें एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन क्योंकि फ्लावर वाइन मॉन्ग मून साइडेड बुक की वजह से अपना प्राइमल इसेंस का यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह सोचता है मुझे यहाँ से अभी जल्द से जल्द जाना होगा, और वह वहां से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, इस बार तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। जिसके बाद वह वहां से भाग जाता है। इसी सीन के साथ यह वीडियो बंद हो जाती है। जो देखकर फैंग युआन सोचता है, तो कुछ ऐसा हुआ था, इसका मतलब क्लैन एल्डर्स ने एक्चुअली हिस्ट्री को बदल दिया था। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि हमारे जो फोर्थ क्लैन हेड थे उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा और इसे क्लैन को रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर किसी भी तरह क्लैन के एंसेस्टर लोगों को यह बात मालूम चल जाती तो क्लैन के एंसेस्टर तुरंत ही उसे मारने का ऑर्डर दे देते। सच में हमारे फोर्थ क्लैन हेड कितने ही डरपोक थे, लेकिन जो भी हो, अब जो फ्लावर वाइन मॉन्ग का लीगेसी है वो मेरी होगी। मुझे इसे ढूंढने में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी है। जिसके बाद फैंग युआन फ्लावर वाइन मॉन्ग की बॉडी को तलाशने लगता है। बहुत देर तक तलाशने के बाद उसे एक पाउच मिलता है जिसमें लगभग 15 प्राइमल स्टोन होते हैं। जिन 15 प्राइमल स्टोन को देखकर फैंग युआन को बहुत निराशा होती है और कहता है, क्या फ्लावर वाइन मॉन्ग इतना गरीब था? यहाँ मुझे सिर्फ लीकर वाम ही ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी चीज़ मिली है। इसके अलावा उसके जितने भी गू थे वो भूख से ही मर चुके हैं। मैंने कितना सोचा था और मुझे कितना मिला। मैंने सोचा था मुझे कुछ यहाँ से अच्छी हार्वेस्ट होगी, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे भी कम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे समझ में आया कि उस गू मास्टर ने क्यों क्लैन को ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि उसे यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, और अगर वो क्लैन को रिपोर्ट करता तो उससे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते। क्या मुझे भी इस इन्फॉर्मेशन को क्लैन को रिपोर्ट कर देनी चाहिए? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लैन के बिलीफ के अपोजिट होती हो उसे हमेशा क्लैन के लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक तरीका है। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को क्विंग मा माउंटेन के जो 2 और विलेजेस हैं अगर उनको बताता हूँ तो शायद मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। मुझे याद है कि कैसे मेरे प्रीवियस लाइफ में गू युए क्लैन के लोगों ने मेरी लाइफ को कितना मुश्किल बनाया था। हाँ, जो भी हो, गू युए क्लैन सिर्फ मेरे इमोर्टैलिटी के रास्ते में आने वाला एक स्टेपिंग स्टोन है जिसे मुझे पार करके जाना है। इसके लिए चाहे मुझे पूरे गुयू क्लैन को ही इरेडिकेट क्यों ना करना पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फैंग युआन वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग युआन आ चुका होता है। फैंग युआन को आते देख वहाँ का ओनर जो होता है उससे कहते हैं, सर आप आ चुके हैं, मैंने आपके रूम को तैयार कर रखा है और साथ में गर्म पानी को भी।
आइए मैं आपको आपके रूम का रास्ता दिखाता हूँ। जिसके बाद वह ओनर फैंग युआन को उसके रूम की ओर ले जाता है और रास्ते में कहता है, सर अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए खाना तैयार कर सकता हूँ। जो सुनकर फैंग युआन उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद ओनर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यंग मास्टर कितने लकी हैं कि वह एक गू मास्टर हैं। काश मेरे पास भी कोई ऐसा मौका होता कि मैं भी एक गू मास्टर बन सकता। जिसके बाद हमें फैंग युआन दिखाया जाता है जो अपने आप को गर्म पानी से साफ़ कर रहा होता है और साफ़ करते हुए मन में सोचता है कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे लीकर वार्म गू को अपने वाइटल गू के तौर पर कम्प्लीटली रिफ़ाइन कर लेना चाहिए। जिसके रिफ़ाइन करने के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि मैं एकेडमी की डॉर्मेट्री में रह सकूं और मैं वहां के रिसोर्सेज को भी यूज़ कर पाऊंगा। लगभग अभी मेरे पास 17 स्पिरिचुअल स्टोन हैं और मुझे लगभग 7 प्राइमल स्टोन लगेंगे मून लाइट गू को रिफ़ाइन करने में और लगभग 17 प्राइमल स्टोन लीकर वार्म गू को रिफ़ाइन करने में। भले ये दोनों रैंक 1 के गूवाम हैं, लेकिन लीकर वार्म गू को पाना बहुत ही रेयर है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि किसी के भी प्राइमल स्टेज को अपग्रेड कर सकता है, मतलब इनिशियल से मिडिल स्टेज तक पहुंचा सकता है, या कहें तो उसके टैलेंट को भी अपग्रेड कर सकता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहले मैं लीकर वार्म गू को ही रिफ़ाइन करना स्टार्ट करूँगा। जिसके बाद फैंग युआन मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाता है और अपने प्राइमल सी को महसूस करने लगता है। जिसके बाद वह अपने प्राइमल सी से प्राइमल इसेंस को लीकर वार्म गू की तरफ डायरेक्ट करने लगता है और डायरेक्ट करते हुए मन में सोचता है, ये अभी बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि अभी लीकर वार्म गू बहुत ज़्यादा ड्रंक है और सो रहा है, तो मैं इस समय का यूज़ करके इसे रिफ़ाइन करने की कोशिश कर सकता हूँ। जिसके बाद वह अपने प्राइमल इसेंस को उसकी तरफ डायरेक्ट करता रहता है, लेकिन उसी समय लीकर वार्म गू अपनी आंखें खोल लेता है और फैंग युआन की रिफ़ाइनमेंट को रजिस्ट करने लगता है, जिस वजह से फैंग युआन को लीकर वार्म गू को रिफ़ाइन करने में दिक्कत आने लगती है। जो देखकर फैंग युआन कहता है, डैम इट, भले ये अभी रैंक 1 का है लेकिन पहले ये कभी फ्लावर वाइन मॉन्क का रैंक 5 का गू हुआ करता था। भले ये अभी वीक है लेकिन फिर भी इसके अंदर फ्लावर वाइन मॉन्क का विल है जो मुझे इसे रिफ़ाइन करने से रोक रहा है। गू को रिफ़ाइन करना बेसिकली उन्हें टेम करना होता है। उसके लिए आपको अपने विल से गू के विल को दबाना होता है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उस गू को रिफ़ाइन कर पाते हैं। लेकिन लीकर वार्म गू का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन कुछ भी हो, भले क्यों ना मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क के विल से फाइट ही करना पड़े, मैं उसके विल को भी सप्रेस कर दूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ एक कीड़े के बराबर है। जिसके बाद फैंग युआन अपने प्राइमल इसेंस को उसकी तरफ भेजना कंटिन्यू रखता है और उसे रिफ़ाइन करने की कोशिश करता रहता है। जिसके बाद सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ फैंग युआन एक टेबल पर बैठा होता है और अपने खाने को खा रहा होता है और मन में सोचता है कि कल मैंने सारी रात लीकर वार्म गू को रिफ़ाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसके 1% से कम को ही रिफ़ाइन कर पाया। हाँ, ये लीकर वार्म गू को रिफ़ाइन करना सच में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी हो मुझे इसे रिफ़ाइन करना ही होगा क्योंकि इसकी नीड मुझे फ्यूचर में पड़ेगी। तभी वहाँ फैंग यांग आ जाता है जो उससे गुस्से में पूछता है, ब्रदर तुम कल लास्ट नाइट से कहाँ थे? तुम आखिरकार घर क्यों वापस नहीं आए? मुझे बताओ आखिरकार तुमने सेंट क्लियर के साथ क्या किया है? कल जब से वह तुम्हारे कमरे से बाहर आई है तब से वह हर जगह रो ही रही है। मैं जितना उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वह उतना ही रो रही है। क्या तुम्हारे पास अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए है? लेकिन फैंग युआन उसे इग्नोर कर रहा होता है और वेटर को फूड लाने के लिए ऑर्डर करता है, जो देखकर फैंग जैन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने हाथों को जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, वो युए फैंग युआन, मुझे मालूम है कि तुम अपसेट हो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट है, लेकिन उसने कई सालों से तुम्हें सर्व किया है। मैंने उसके जेंटलनेस और केयर को तुम्हारी तरफ देखा है। तुम सिर्फ अपने मिस फॉर्चून की वजह से उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते या उसके साथ अन्याय है। लेकिन तभी फैंग युआन उसे एक जोर से चांटा जड़ देता है और उससे कहता है, तुम लिटिल ब्रैड, तुम अपने बिग ब्रदर से ऐसी बात करने की हिम्मत करते हो? सिर्फ एक मेयर सर्वेंट के लिए तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। फैंग युआन थप्पड़ खाकर फैंग जैंग एकदम शॉक में हो जाता है और कहता है, बिग ब्रदर तुमने आज से पहले मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तुमने मुझे मारा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सी ग्रेड के टैलेंट है और तुम मेरे ए ग्रेड टैलेंट से जलते हो, लेकिन तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो हेवन की इच्छा है।
और हैविंग का प्लान। अभी फैंग युआन उसके दूसरे गाल पे भी एक तमाचा जड़ देता है और कहता है, तुम ये ऑलरेडी भूल चुके हो कि मैंने बचपन से तुम्हें कैसे ट्रीट किया है। बिना मेरे प्रोटेक्शन के अभी तक तो तुम सरवाइव भी नहीं कर रहे होते, और तुम अपने बिग ब्रदर से क्वेश्चन कर रहे हो सिर्फ एक मेयर सर्वेंट के लिए। क्या तुम अपने दिमाग को किसी कुत्ते को खिला के आए हो? फैंग युआन की बातों को सुनकर फैंग जैंग को फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहां वह याद कैसे जब भी आंट और अंकल फैंग युआन के लिए नए कपड़े लाते थे तो वह उस कपड़े को फैंग जैंग को दे देता था। कैसे जब भी वो दोनों खाने बैठते थे तो फैंग युआन उससे पूछता था कि तुम्हें क्या खाना है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं अंकल और आंटी से कहकर बनवा दूंगा। जब भी कोई फैंग युआन को जब भी कोई फैंग जैंग को बुली करता था तो फैंग युआन उसके सामने आगे खड़ा हो जाता था और सबसे कहता था, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे लिटिल ब्रदर को बुली करे। जो सब याद करके वह फैंग युआन से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग युआन कहता है, व्हाटएवर, यहाँ तक कि तुमने अपने खुद के यहाँ तक कि तुमने अपने खुद के पेरेंट्स तक को अबेंडन कर दिया, तो मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक तुम्हारा बिग ब्रदर ही हूँ। तो आज से और अभी से तुम्हारा और मेरा ब्रदर का रिश्ता खत्म होता है। अब से ना मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और ना ही तुम मेरे लिटिल ब्रदर। जो सुनकर फैंग जैन को शौक सा लगता है और वो कहने की कोशिश करता है बिग बिग ब्रदर, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी फैंग वन उससे कहता है, तुम शैन कुयर को लाइक करते हो ना? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वह अभी भी अनटच्ड और प्योर है। अगर तुम उसे चाहते हो तो उसके बदले मुझे 6 प्राइमल स्टोन दो और आज से बात तुम्हारी। जो सुनकर फैंग वन कहता है, ब्रदर आप ये कैसे कर सकते हो? जो सुनकर फैंग वन गुस्से में कहता है, ट्रेड करना है कि नहीं? जो सुनकर फैंग वन तुरंत कहता है, हाँ मुझे करना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी 5.5 प्राइमल स्टोन है। जो सुनकर फैंग वन कहता है, डील डन, इसे यहाँ रखो और तुम यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम यहाँ से जल्द से जल्द नहीं गए तो मैं अपने माइंड को चेंज कर लूंगा। तो उसने फैंग जैन उसको 5.5 प्राइमल स्टोन दे देता है और वहां से जाने लगता है। और उसे जाते देख फैंग जैन सोचता है, शायद कुछ ही प्राइमल स्टोन हमारे ब्रदरहुड की कीमत है। फैंग जैन वहां से जाते हुए सोचता है, शैन कुयर, आज से फाइनली तुम मेरी हो। जिसके बाद सीन हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फैंग युआन लीकर वार्म को रिफाइन कर रहा होता है और कहता है कि ये लीकर वार्म अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। मैं इसे लगभग 2 दिन और 2 रातों से रिफाइन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हर दिन केवल 2 घंटे ही आराम किया है। मैंने सिर्फ हर दिन केवल 2 ही घंटे आराम किया है और अब तक मैंने लगभग 12 प्राइमल स्टोन यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसके सिर्फ 7% हिस्से को ही रिफाइन कर पाया हूँ। अगर समय को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों के अंदर ही अंदर कुछ लोग तो अपने गु को रिफाइन करने में सफल भी हो जाएंगे। हालांकि अगर मैं कुछ समय के लिए सबसे पीछे भी रहूं तो भी मायने रखता है। अगर मैं एक बार इस लीकर वार्म को रिफाइन कर लूंगा तो फैंग जैन यही सब सोच रहा होता है कि अचानक से जो लीकर वार्म होता है वो काउंटर अटैक करने लगता है। जो देखकर फैंग जैन कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं, ये मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है, ये मेरे स्पेस अपर्चर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसके अटैक को सरवाइव कर लेता हूँ तो भी मैं बहुत ही ज्यादा वीक हो जाऊंगा। मुझे अपने पूरे फोकस को बस अपने प्राइमल एसेंस को इसकी तरफ शिफ्ट करने में लगाना चाहिए। बस इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद वह अपने प्राइमल एसेंस को लीकर वार्म की तरफ भेजने लगता है और कहता है, कुछ भी हो फ्लावर वाइन मॉन्ग, कुछ भी हो, भले ही इसके अंदर फ्लावर वाइन मॉन्ग का भी लिखी ना हो, लेकिन फ्लावर वाइन मॉन्ग भी मेरे सामने एक सिर्फ इंसेक्ट की तरह है। मैं इसे रिफाइन करके रहूंगा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे 2 रेड आइज अपीयर होती हैं और उसे एक जोरदार प्रेशर महसूस होता है। जो प्रेशर और ऑरा को महसूस कर वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल फैमिलियर सा ऑरा है। ये ऑटम स्प्रिंग शिगाड़ा। तो इसी के साथ हम अपना यह एपिसोड यही खत्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ।